हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ग्रैनुलर बेस इन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट के रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रैनुलर बेस का क्या रोल है, उसके फायदों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ग्रैनुलर लेयर क्या होती है। अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूं तो उसे सब बेस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जबकि वहीं पे मैं रिजिड पेमेंट की बात करूं तो उसे एज अ बेस कोर्स इसको यूज किया जाता है। तो जब हम इसे यूज कर रहे हैं अलग अलग लेयर के अंदर, अलग अलग टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके फायदे एक्चुअल में हैं क्या। तो हम इसे 2 या 3 पॉइंट में इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ग्रैनुलर बेस का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि ये बेसिकली एक इफेक्टिव ड्रेनेज को कहीं ना कहीं इफेक्टिव ड्रेनेज प्रोवाइड कराता है लेयर टू लेयर। मतलब ये पानी को पानी जो भी पेवमेंट के लेयर के अंदर इंटर कर रहा होता है उसको इजीली ड्रेन ऑफ कर दे रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है कि अगर वो किसी भी टाइप की मटेरियल के अंदर मिल गया तो वो उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वीक कर देता है। सेम जब पानी बिटुमिन के अंदर भी पर्कुलेट करेगा, इंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, किसी भी टाइप के जब लोड आएंगे तो वो वीक करने लगता है। आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर जो रोडें हैं वो बरसात के टाइम पे ही खराब हो रही होती हैं, टूट फूट रही होती है, गड्ढे आते हैं। क्यों? क्योंकि पानी उनकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, हिट करता है, ब्रेक कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात ये कि ग्रैनुलर बेस है, तो ग्रैनुलर बेस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ इस तरीके से ग्रैनुलर बेस का अरेंजमेंट है, तो पानी क्या हो जाएगा, इजिली ड्रेन आउट हो जाएगा, इजिली ड्रेन आउट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम कर रहा होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बहुत लोग आने तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर एक असेंबली होता है, ये वो ये ऐसा वैसा। देखिए, स्ट्रक्चर एक बहुत ही सिंपल वर्ड है। स्ट्रक्चर का मतलब ये कि लोड का चैनलाइजेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जिस तरीके से भी जो चीज लोड के डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आ रही है उस चीज को हमने एक नाम दे दिया, एक टर्म दे दिया, उस टर्म का नाम होता है स्ट्रक्चर। तो ये लोड को भी तो ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे अगर यहाँ पे व्हील है, व्हील यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो ये व्हील का लोड ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगा, और ये व्हील के लोड का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर एक ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है व्हील लोड स्ट्रेसेस को, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जो कि ग्रैनुलर बेस कोर्स में या फिर सरफेस कोर्स से ग्रैनुलर सब बेस में ये ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि व्हील के बाद तुरंत ग्रैनुलर सब बेस आ गया, ये आपका सरफेस कोर्स के बाद इसके अंदर ट्रांसमिट करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बना ही देता हूं, ये सरफेस कोर्स है, सरफेस कोर्स के बाद ये ग्रैनुलर सब बेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ड्रेन ऑफ कर देता है वाटर को, जिसके कारण से सबग्रेड तक ये वाटर नहीं पहुंच पाता, प्रिवेंट कर लेता है मॉइस्चर, जिसके कारण से हमारा सबग्रेड भी कहीं ना कहीं सेफ है, जिसके कारण से सबग्रेड भी हमारा सेफ रहता है। और अगर हमारा एक बार सबग्रेड सेफ रह गया तो हमारी पूरी की पूरी रोड हमारी क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में कि अगर उसके फेलियर अगर यहाँ पे आ गए, किसी भी एक लेयर में आ गए, तो वो टॉप तक दिखता है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबग्रेड ही तो होता है हमारा। तो सबग्रेड के पहले भी इसका ये मॉइस्चर क्या करता है, प्रिवेंट करके चलता है। तो ये कुछ 2 से 3 फायदे थे जो कि हमारे ग्रैनुलर बेस के ऊपर थे, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट में कितना यूज में आ रहा होता है और इसके यूज होने से कितना फायदा हमें मिल रहा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।